कैंसर्स नहीं होने देता। तो अगर इसकी ये सारी कमी हो तो फिर हमें ये अगर हम अपनी डाइट में लें तो इंशाल्लाह ताला हमें इसकी कमी नहीं होगी, और अगर इसकी कमी हो तो फिर हमें सप्लीमेंट जो भी लें उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि आज विटामिन डी के मुतालिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। विटामिन डी हमारे जिस्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी कमी आम लोगों में देखी गई है, क्योंकि हमने ओपीडी में देखा है कि हर चौथा पांचवा मरीज जो है इसकी कमी का शिकार है। पूरी दुनिया में इसकी कमी जो है वो 45 से लेके 60% तक पाई जाती है। इसका नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में जो है वो 20 नैनोग्राम पर ml से लेके 50 नैनोग्राम पर ml तक होता है, लेकिन अगर ये 12 या 12 से नीचे चला जाए तो इसे सीवर डेफिशिएंसी हम बोलते हैं, और अगर 50 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिसिटी की तरफ जाता है। जो भी हम बॉडी में लेते हैं वो हम बॉडी में ये बनता भी है, क्योंकि ये स्टीरॉयड हार्मोन भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में बनता है और ये स्टीरॉयड हार्मोन के साथ मिलके जिस्म में काम भी करता है। जो हमारी बॉडी में बनता है स्किन के अंदर, वो सूरज की रोशनी में बनता है वो, या जो हम खुराक में लेते हैं वो प्लांट सोर्स से लें तो विटामिन D2 होता है, और जो एनिमल सोर्स से लेते हैं वो विटामिन D3 होता है। वो हमारे जिस्म में जाके पहले जिगर में इसमें हाइड्रोक्सिलेशन होती है, फिर उसके बाद हमारे गुर्दों में जाता है, वहाँ इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, और फिर ये जाके अपना एक एक्टिव सब्सटेंस बनता है जो बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को बैलेंस करता है, और हड्डियों की मिनरलाइजेशन करता है, और दांतों की मिनरलाइजेशन करता है। उनकी साख्त में इसका बहुत अहम रोल है, लेकिन इसके इस अहम रोल के लिए ज़रूरी है कि विटामिन ए, विटामिन K2, मैग्नीशियम और जिंक की एक ख़ास मिकदार हमारी जिस्म में होनी चाहिए। अगर इसकी कमी हो तो ये इसका प्रॉपर एक्शन नहीं होता, बल्कि इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रगों के अंदर शरियानों में इसके कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो जाते हैं और वो स्ट्रोक्स हो सकता है। शरियानों में इसकी जमा होने की वजह से स्ट्रोक आ सकते हैं। तो मेन काम जो है इसका बैलेंस करना है कैल्शियम और फास्फोरस का, जो हड्डियों की साख बनाता है, और इसी तरह मसल्स की फंक्शंस में इसका न्यूरोमस्कुलर रोल है, इसी तरह मेटाबॉलिक फंक्शन है इसका। इसके अलावा इसका इम्यूनिटी में बहुत रोल है, हमारे जिस्म में ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रोकता है, बीमारियों से हमें बचाता है। प्योर टी सेल्स जो होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन करता है, बी सेल्स को की प्रोलिफरेशन से रोकता है, और इसी तरह ये ट्यूमर फैक्टर्स को ये रोकता है, जिसकी वजह से एंटी कैंसरस भी से हम मानते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ को और कैंसर्स को रोकने में मदद देता है। तो ये इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी हो गया, एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन भी हो गया, और इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने का भी हो गया। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में इसके बहुत सारी अज़ा में इसके रिसेप्टर्स हैं, और जब इसकी कमी होती है तो फिर हमें वो प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे अगर इसकी कमी हो तो हड्डियों में की अगर बच्चों में हो जाए तो रिकेट्स होते हैं और उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, या फिर फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं। और इसी तरह से जब यंग्स में हो तो ऑस्टियोपोरोसिस होती है इसकी कमी की वजह से, और इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया होता है, और इजीली फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और एकदम बैठे बैठे पता चलता है फ्रैक्चर हो गया जब बहुत ज़्यादा इसकी कमी हो जाए तो। इसी तरह मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, फटीग होती है, बोन्स पेन होता है, भूख नहीं लगती है, और हमारे बाल गिरने लगते हैं, क्योंकि ये प्रोलिफरेशन ऑफ द फॉलिकल्स करता है तो फिर बाल झड़ने लगते हैं। इसी तरह ये आंखों में वस्कुलर डैमेज से रोकता है। अगर ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस उसमें होती रहे तो मैकुला की डिजेनरेशंस होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बिनाई जा सकती है।
पेंक्रियास में ये बीटा सेल्स में इंसुलिन सक्रीशन में मदद देता है। इस तरह से ये डायबिटीज को भी रोकता है, मोटापे को कम करता है, फैट को कम करता है। तो मेटाबॉलिक इसका एक्शन कई सारे हार्मोन्स के साथ मिलके है। इसी तरह हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका बहुत रोल है, क्योंकि ओवुलेशन में ये मदद करता है ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करके। तो हमारे जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हमारा जो है फॉलिकल ग्रोथ होती है और ओवुलेशन में मदद देता है। फर्टिलिटी में इसका बहुत रोल है। पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं, उसमें चूंकि एंटी मलेरियन हार्मोन उनकी ओवरीज में ज्यादा होता है, उसमें भी कमी करके ओवुलेशन में मदद करता है। और इसी तरह ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करके प्रीमेंस्ट्रुअल पेन को, हमारे जो माहवारी में दर्द होता है उसको भी ये कम करता है। एंडोमेट्रोसिस में इसका बहुत रोल है, क्योंकि ये ग्रोथ नहीं होने देता, कैंसर्स नहीं होने देता। तो अगर इसकी ये सारी कमी हो तो फिर हमें ये हमारे बाल भी झड़ते हैं, नज़र भी कमी हो जाती है, दिमाग की कमज़ोरी से बचाता है। इसलिए अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी याददाश्त में भी कमी आ जाती है, और अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसनिज्म डिजीज़ और डिप्रेशन, इस तरह के बीमारियां हमें देखने में आई हैं। खुराक में जो है इसकी, अगर हम वेजिटेबल से देखें तो मशरूम है, जो कि रोशनी में उगाए जाएं तो वो वाले मशरूम ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा पालक है, ओट मील है, सोया बीन्स हैं, सोया मिल्क है, राइस मिल्क है। इसके अलावा चीज़ है डेयरी प्रोडक्ट में, और अंडे हैं, उसमें ये पाया जाता है। बीफ लिवर में पाया जाता है। तो जो फ्रूट्स आ गए उसमें बनाना है, सूखी खुबानी है, और इसको हम एवोकाडो में देते हैं। और बादाम है, नट्स हैं, जिसमें चिया सीड है और काजू है, हेजल नट्स हैं, इनमें ये पाया जाता है। चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में लें तो इंशाल्लाह ताला हमें इसकी कमी नहीं होगी। और अगर इसकी कमी हो तो फिर हमें सप्लीमेंट जो भी लें उसमें हम इस बात का ख्याल रखें कि विटामिन D3 के साथ विटामिन K2 हो। विटामिन A का तो हमने आज तक कॉम्बिनेशन देखा नहीं है।